गाइस, आज का अपना टॉपिक है पैरानेजल एयर साइनसिस। और यार ये जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअली में अपना जो लेटरल वॉल ऑफ नोज है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अगर आपने मेरा लेटरल वॉल ऑफ नोज की वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप पहले ये वाली वीडियो देखें, ताकि आपको इसके सारी की सारी ओपनिंग जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है लेटरल वॉल ऑफ नोज की, तो ये वाली वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज की अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो यार होता क्या है एक्चुअली में, जो अपना शल्क बोन है ना, उस शल्क बोन की कुछ बोन्स में अपना स्पेस प्रेजेंट होती है, एयर फील्ड स्पेस प्रेजेंट होती है। उन्हीं स्पेसेस को अपन बोलते हैं पैरानेजल एयर साइनसेस। अगर मैं आपको बताऊं, जो अपनी फ्रंटल बोन है ना, शल्क बोन का एक पार्ट है, उसकी अपनी फ्रंटल बोन, अपनी मैक्सिला बोन, साइड में अगर अपन देखें तो अपनी इथमॉइड बोन और अपनी स्पिनॉइड बोन, इन चारों बोन के अंदर अपनी स्पेस प्रेजेंट होती है, एयर फील्ड स्पेस प्रेजेंट होती। इन सारी बोन्स के अंदर अपनी एयर फील्ड स्पेस प्रेजेंट होती है, उसी को अपन बोलते हैं पैरानेजल एयर साइनसेस। अब आप बोलोगे सर इसका नाम का मीनिंग क्या है, ये पैरानेजल क्यों बोलते हैं? तो यार यहाँ पे पैरा का मतलब हो जाता है साइड में, नेजल मतलब ये जो अपनी नोज है ना, ये नोज के साइड में प्रेजेंट है। ये चारों के चारों जो अपनी स्पेसेस है ना बोन में, ये आप देख पा रहे हो, ये अपने नोज के साइड में प्रेजेंट है, इसलिए ही अपन इसको बोलते हैं पैरानेजल एयर साइनसेस। और साइनस का तो मतलब ये होता है कैविटी विद इन द बॉडी, तो इसका ये मतलब, इसलिए अपन इसको कहते हैं पैरानेजल एयर साइनसेस। अब आप बोलोगे पैरानेजल एयर साइनसेस, अब इन जो साइनस जो प्रेजेंट है अपने शल्क बोन में, मेनली उनका फंक्शन क्या है? तो अब मैं आपको उनका फंक्शन बताऊं ना, तो सबसे पहला मेन फंक्शन तो ये होता है कि वो अपना शल्क बोन को मेनली लाइटर बनाती हैं। उसके अलावा जो अपन इंस्पायर करते हैं ना एयर, उसको ह्यूमिडिफाई एंड वार्म अप भी ये करती हैं। और फिर आपको मैं बताऊं, ये जो साइनस जो होते हैं ना, ये एक्चुअली में अपने रूडिमेंट्री होते हैं। यहाँ पे रूडिमेंट्री से मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब अपन पैदा होते हैं, तब अपने ये साइनस अपनी बॉडी के अंदर नहीं होते। तो ये साइनस जो है अपने बर्थ के बाद डेवलप्ड होते हैं, और जब अपनी एज 6 से 7 ईयर रहती है, तब ये अपने साइनस जो है अपने एनलार्ज होने लगते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँ ये साइनस मेनली बनते क्यों हैं। तो ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ बोन, जैसे अपनी बोन ग्रोथ होता है, तो जैसे बोन का एनलार्जमेंट होता है, तो वहाँ पे साइनस आपके बनने लगते हैं। तो अगर आपको मैं समझाऊं, मानो ये दोनों जो फिंगर है वो मेरी एक बोन है, अपनी फ्रंटल बोन। अब ये है मेरा एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन जैसे जैसे मेरी फ्रंटल बोन बड़ी होने लगेगी साइज में, तो उसके अंदर जो है इस तरीके से अपना साइनस बनने लगेंगे। तो अपने जितने भी साइनस रहते हैं वो बनते हैं ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ बोन के कारण। अब अपन क्या करते हैं, ये एक एक साइनस को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं ये फ्रंटल साइनस। अपन को हर साइनस में इसको जो है 4 हेडिंग्स में देखना है। पहले अपन ये देखेंगे कि वो साइनस कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सी बोन में है। फिर अपन इसकी देखेंगे ओपनिंग। देन थर्ड पॉइंट अपन इसका देखेंगे साइज या फिर इसके रिलेशन। देन फोर्थ में अपन देखेंगे इन साइनस का ब्लड सप्लाई, आर्टरी सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। अब तुम बोलोगे सर अपन उसको इतने डिटेल में क्यों देखते हैं, ब्लड एंड आर्टरी एंड नर्व सप्लाई भी? तो क्या होता है, ये जो पैरानेजल एयर साइनसेस जो है, उसका मेनली क्लिनिकल इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में इन साइनस में अपना हो जाता है इन्फेक्शन, तो इसलिए अपन इनकी एनाटॉमी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि अपन को आगे चल के इनके क्या है क्लिनिकल पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए अपन इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो फ्रंटल साइनस है ना, ये आपको नाम से समझ में आ गया होगा, ये अपना लाई करता है फ्रंटल बोन में। ये आपको दिख भी पा रहा होगा यहाँ पे इंटीरियर में, अगर अपन देखें तो ये है अपना फ्रंटल साइनस। और अगर आप क्रॉस सेक्शन से देखो तो आपको और अच्छे से ज़्यादा ये इमेजिन हो पाएगा। ठीक है, अगर अपन मैं आपका एक्सटेंड बताऊं फ्रंटल साइनस का, तो ये जो आईब्रो है ना अपनी, इस आईब्रो का ये है मीडियल एंड, मीडियल साइड में। तो इस आईब्रो के मीडियल एंड से लेकर यहाँ पे अपना प्रेजेंट रहता है बोनी ऑर्बिट। मैंने अपनी आई बॉल जो है वो प्रेजेंट है बोनी ऑर्बिट में, तो उस बोनी ऑर्बिट के मीडियल पार्ट तक
जो है अपना फ्रंटल बोन एक्सटेंड करता है, मतलब कि मीडियल एंड ऑफ आईब्रो से लेकर इस बोनी ऑर्बिट के मीडियल एंड तक जो है वो अपना फ्रंटल एयर साइनस एक्सटेंड करता है। फिर मैं आपको बताऊं ये फ्रंटल एयर साइनस की ओपनिंग, एक्चुअली में ये जो फ्रंटल एयर साइनस है ना ये भी अपना ओपन होता है। तो जितने भी अपने एयर साइनसेस हैं वो सब के सब अपने ओपन होते हैं लेटरल वॉल ऑफ नोज में। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आप मेरी लेटरल नोज की वीडियो देख लो, लिंक आई बटन पे है। तो इसको मैं क्या फर्दर आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो क्या होता है, अपन ने वहाँ पे देखा था जो अपनी लेटरल वॉल है ना नोज में, उसमें 3 बोनी एलिवेशन होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं कोंचा। अगर आप ये देखो सबसे ऊपर वाले बोनी एलिवेशन को अपन बोलते हैं सुपीरियर कोंचा, देन एक रहता है अपना मिडिल कोंचा, फिर अपना एक रहता है इन्फीरियर कोंचा, और इन कोंचे के नीचे ये जो पैसेज है उसे अपन बोलते हैं मियाटस। मियाटस का मीनिंग ही होता है पैसेज। तो ये है इन्फीरियर मियाटस, मिडिल मियाटस और सुपीरियर मियाटस। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो फ्रंटल एयर साइनस है ना वो अपना ओपन होता है मिडिल मियाटस में। ये आपको दिख रहा है ना मिडिल मियाटस, उसमें ये आपको एक गोल सी ओपनिंग दिख रही होगी, फर्स्ट ओपनिंग, ये अपनी है फ्रंटल एयर साइनस की ओपनिंग। पर अब अपन इसके अनाटमी में और डिटेल में जाएं तो क्या होता है, अपन को मिडिल मियाटस में एक हेमी सर्कल रिंग दिखती है, उसे अपन बोलते हैं हियाटस सेमिल्यूनारिस। अगर ये आपको दिख भी पा रही होगी यहाँ पे, ये जो हेमी सर्कल रिंग है ना, अगर मैं आपको इसको क्लोज में दिखाऊं तो ये देखिए, ये अपनी एक हेमी सर्कल रिंग है, उसे ही अपन बोलते हैं हियाटस सेमिल्यूनारिस। और इसी हियाटस सेमिल्यूनारिस में अपन को मिलती है 3 ओपनिंग। तो इस हियाटस का ये जो एंटीरियर एंड है ना, इस एंटीरियर एंड में जो ओपनिंग मिल रही है वो अपनी है फ्रंटल एयर साइनस की ओपनिंग। तो अपन ने इसकी देख ली ओपनिंग भी। देन अब मैं आपको बताता हूँ इसके साइज। तो क्या होता है, इसका राइट और लेफ्ट ये दोनों के दोनों फ्रंटल एयर साइनस है ना वो अपने साइज में अनइक्वल हैं, साइज में वो सेम नहीं होते। फिर अपन इसके आते हैं आर्टरी सप्लाई पे। तो यार मैं इसको याद करने की तुम्हें ट्रिक ही बता देता हूँ, क्योंकि मेनली इसको क्या अपन को याद रखना ही पड़ेगा। तो ये देखो, ये फ्रंटल एयर साइनस कहाँ है, अपने बोनी ऑर्बिट के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसकी आर्टरी सप्लाई कौन करवाएगा, वो करवाएगा सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। सुप्रा मतलब ऑर्बिटल के ऊपर। तो आपको बड़े ही इजीली तौर पे इसकी आर्टरी याद हो जाएगी। इसका आर्टरी सप्लाई है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। जैसी आर्टरी है वैसी वेन और नर्व भी है, एक है सुप्रा ऑर्बिटल वेन और एक है ऑप्थेल्मिक वेन। फिर नर्व का भी नाम बिल्कुल सेम है, वो है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। तो यार बड़े ही इजीली तौर पे सारा इसका आर्टरी और वेन सप्लाई याद हो जाता है, बस आप ट्रिक से याद करो। फिर अपन बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो जितने भी अपने पैरानेजल एयर साइनसेस जो हैं वो एक्चुअली में 2 लिम्फ नोड से उनका जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। एक अपना लिम्फ नोड है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, दूसरा अपना होता है रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड। लेकिन मैं बताऊं जितने भी मैक्सिमम पैरानेजल एयर साइनसेस जो हैं वो अपने सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड से ही उनका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। तो आपको क्या सबका लिम्फेटिक ड्रेनेज भी ऐसे याद हो जाएगा। फिर अपन आते हैं इसके मैक्सिलरी एयर साइनस पे। और यार ये जो मैक्सिलरी एयर साइनस है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट वो बोल देते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिलरी एयर साइनसेस। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो अपनी मैक्सिला बोन है ना, उस मैक्सिला बोन की बॉडी में अपना प्रेजेंट होता है ये मैक्सिलरी एयर साइनस। अगर आप फ्रंट से देखो तो आपको एक ट्रायंगल सा दिख रहा होगा मैक्सिलरी एयर साइनस, और एक साइड से भी आप देख सकते हो। तो यार अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैक्सिलरी एयर साइनस जो है वो सबसे पहले लार्जेस्ट एयर साइनस होता है अपनी बॉडी का, लार्जेस्ट पैरानेजल एयर साइनस है। उसके अलावा सबसे पहले अगर कोई सा एयर साइनस डेवलप्ड होता है ना तो वो मैक्सिलरी एयर साइनस ही है। तो ये जो मैक्सिलरी एयर साइनस है वो लार्जेस्ट है और फर्स्ट पैरानेजल एयर साइनस है जो कि अपना डेवलप्ड होता है। फिर अपन इसकी देखते हैं ओपनिंग।
तो इसकी ओपनिंग भी अपनी मिडल मियाटस में होती है, और मिडल मियाटस में वो कहाँ पे ओपन होता है, अपना वो ओपन होता है लोअर एंड ऑफ हियाटस सेमिल्यूनारिस में। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, ये जो हियाटस सेमिल्यूनारिस है उसके फ्रंट में इंटीरियर एंड में अपना था फ्रंटल एयर साइनस की ओपनिंग, और इसके पीछे पोस्टीरियर वाले एंड में ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, ये अपनी ओपनिंग है मैक्सिलरी एयर साइनस की। देन फिर मैं आपको बताऊं, अगर अपन अपने मैक्सिला बोन को, जो अपना शल्क बोन है ना, इससे अगर मैं आपकी मैक्सिला बोन को आइसोलेट करूंगा ना, अलग से उसको मैं बाहर निकाल लूं, तो अपना इस मैक्सिलरी एयर साइनस की जो ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। लेकिन जब अपन इसको शल्क बोन के अंदर जब पढ़ते हैं तो उसकी जो ओपनिंग का जो साइज़ है ना वो रिड्यूस हो जाता है, अप टू 3 से 4 mm जो है इसकी ओपनिंग का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। अब आप बोलोगे मेनली इसकी ओपनिंग का साइज़ रिड्यूस क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है जब अपन इसको शल्क बोन के अंदर मैक्सिला को जब पढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है शल्क बोन के अंदर इसकी जो ओपनिंग है ना वो ओवरलैप हो जाती है अपनी दूसरी बोन से भी। जैसे अगर मैं आपको इसका ओवरलैप बताऊं इसकी ओपनिंग का, तो अब में आप देखो ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऊपर अपना प्रेजेंट है इथमॉइड बोन, ठीक है, और इथमॉइड बोन में एक रहता है अनसिनेट प्रोसेस। तो इस इथमॉइड बोन की अनसिनेट प्रोसेस जो है अपनी मैक्सिलरी साइनस को ओवरलैप कर देती है, तो अब से इसकी ओपनिंग का साइज हो जाता है अपना रिड्यूस। फिर अगर अपन देखें बिहाइंड, पीछे से अगर अपन देखें तो पीछे अपना प्रेजेंट रहता है जो पैलेटाइन बोन है ना उसकी परपेंडिकुलर प्लेट। तो ये पैलेटाइन बोन की परपेंडिकुलर प्लेट के कारण भी अपनी मैक्सिलरी एयर साइनस की ओपनिंग और रिड्यूस हो गई। और नीचे से बात करूं बिलो से, तो बिलो में अपना प्रेजेंट रहता है इन्फीरियर कोंचा। तो इस तरीके से क्या, ये जो इन्फीरियर कोंचा है ना उसके कारण भी अपनी मैक्सिलरी एयर साइनस की ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है। तो आप ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से याद कर लेना कि अगर अपन मैक्सिला को आइसोलेट करेंगे तो उसकी ओपनिंग जो है अपनी मैक्सिलरी एयर साइनस की वो होती है लार्ज, और इन कॉन्टैक्ट और इंटैक्ट विद शल्क बोन के इंटैक्ट में इसकी ओपनिंग 3 से 4 mm रिड्यूस हो जाती है। फिर से अपन इसका देखते हैं अब आर्टरी सप्लाई, वेन सप्लाई। तो यार इसका जो आर्टरी सप्लाई है, अपन मैक्सिलरी एयर साइनस को 3 आर्टरी के कारण अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले आर्टरी है फेशियल आर्टरी, देन इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, देन ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। फिर अपन इसका वेन सप्लाई देखें तो उसमें 2 वेन हैं, एक फेशियल वेन, दूसरी टेरिगॉइड प्लेक्सेस। और नर्व की बात मैं करूं तो अपनी जो सुपीरियर एल्वोलियर नर्व होती है ना, मेनली यार जहां भी एल्वोलियर आए ना तो आप समझ जाया करो ये मेनली अपने टीथ को सप्लाई करेगी। जब अपन ने मैक्सिलरी नर्व भी पढ़ा था मैंने आपको तब भी बताया था। तो क्या होता है अपनी 3 एल्वोलियर रहती हैं नर्व्स, एक एंटेरियर, पोस्टेरियर और मिडल सुपीरियर एल्वोलियर नर्व। तो ये जो नर्व है ना वो अपने मैक्सिलरी एयर साइनस को भी सप्लाई करवाती हैं। और यार लिम्फ नोड का तो मैंने आपको बता ही दिया था, अपना होता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। तो यार अब तुम्हारे ऊपर क्या लोड आ गया होगा, सर यार इतनी सारी आर्टरीज हैं हम कैसे याद करेंगे। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने चैनल ही इसलिए बनाया है ताकि तुम्हारी टेंशन मैं कम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें मैं समझाऊं चीज़ें डिटेल में, और मैं तुम्हें ट्रिक्स भी देता हूँ याद करने की, यार किस तरीके से तुम्हें यूनिवर्सिटी में लिखना है या याद करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर अब तक तुमने सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते ना मेरी वीडियो, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करते रहो, क्योंकि मैं इसी तरीके से सारे टॉपिक लाता हूँ। और अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना हेड एंड नेक अब क्या है, अप्रॉक्स ख़त्म ही हो गया है, अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है न्यूरो एनाटमी। और यार न्यूरो एनाटमी में तुम्हें मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैं इसके ऊपर पूरा मॉडल बना रहा हूँ। तो मैं अब आपको इसको याद करने की ट्रिक देता हूँ। देखो तुम क्या करो, जो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है ना उसका ले लो G और फेशियल का ले लो F। तो आप बोलना GF,
यहाँ से जी एक्सटेंड कर रहा है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी के लिए और एफ कर रहा है फेशियल आर्टरी के लिए। तो जी एफ मैं लिखता हूँ पूरी जिंगल आपके लिए, फ्रूट प्रिंसेस। अपन ने नाम रख दिया जो अपनी जी एफ है ना उसका रखा फ्रूट प्रिंसेस। तो जी एफ फ्रूट प्रिंसेस, उसका रियल नाम है पैम। जी एफ फ्रूट प्रिंसेस पैम मैं एक्चुअली में क्या है सुपर एटीट्यूड है भैया उसमें, समझ रहे हो आप। तो आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो उससे क्योंकि उसमें सुपर एटीट्यूड है। तो इसकी मैं अगर आपको बताऊं तो जी से आप कर देना, जी से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, एफ से है फेशियल आर्टरी, फिर ये फ्रूट से अपना है फेशियल वेन और प्रिंसेस से अपना है टेरिगॉइड प्लेक्सेस। यार एक्चुअली में होता क्या है, अपन को वर्ड तो याद रह जाता है कि फेशियल है ग्रेटर पैलेटाइन है, लेकिन अगर अपन उसका आगे का फर्स्ट पार्ट पता चल जाए ना तो अपन पूरा लिख सकते हैं। पैम जो है ना ये पी ए एम, तो पी से अपना है पोस्टेरियर, ए से अपना है एंटेरियर, एम से है अपना मिडल, पोस्टेरियर एंटेरियर मिडल, सुपर से है सुपीरियर और एटीट्यूड के ए से है अपना एल्वोलियर। तो आप क्या इस जिंगल से पूरा लिख सकते हो। और यार जिंगल अगर जितनी फनी होती है ना उतना ज़्यादा तुम्हें याद रहती हैं। तो अब अपन देखते हैं स्पिनॉइड एयर साइनस। तो यार ये जो स्पिनॉइड एयर साइनस जो है वो एक्चुअली में अपना प्रेजेंट रहता है ये स्पिनॉइड बोन में। ये आपको दिख रहा है ना पीछे से, ये अपना है स्पिनॉइड बोन और इसी स्पिनॉइड बोन में अपना प्रेजेंट है यहाँ पे स्पिनॉइड साइनस। तो एक्चुअली में क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर दो स्पिनॉइड साइनस होते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ये जो है ये बेसिकली अपना जो कवर्नर साइनस अपन ने पढ़ा था ना, ये उसका डायग्राम है। और ये कवर्नर साइनस के भी कंसेप्ट जो हैं वो अपने पैरानेजल एयर साइनसिस में यूज होंगे। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये अपना है स्पिनॉइड बोन और ये स्पिनॉइड बोन के अंदर अपने ये प्रेजेंट हैं दो स्पिनॉइड एयर साइनसेस। ठीक है, ये है अपना राइट में और ये है अपना लेफ्ट में। और ये दोनों के दोनों स्पिनॉइड साइनस जो हैं वो बीच में एक यहाँ पे सेप्टम है, उस सेप्टम से सेपरेट हो रहे हैं। तो अपना जो स्पिनॉइड साइनस जो है वो अपनी स्पिनॉइड बोन की बॉडी के अंदर रहते हैं और यहाँ पे दो स्पिनॉइड साइनस हैं और वो दोनों स्पिनॉइड साइनस बीच में एक सेप्टम से अपने सेपरेट हो रहे हैं। फिर अगर अपन बात करें इसकी ओपनिंग की तो यार अगर तुम यहाँ पे देखो लेटरल वॉल ऑफ नोज के डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या है अपना प्रेजेंट है स्पिनॉइड बोन और इस स्पिनॉइड बोन के जस्ट सामने एक स्पेस प्रेजेंट होती है। उस स्पेस को अपन बोलते हैं स्पिनोइथमोइडल रिसेस। इसी स्पिनोइथमोइडल रिसेस में अपनी ओपनिंग हो रही है ये स्पिनॉइड साइनस की। तो ये अपन ने इसकी देख ली ओपनिंग। यहाँ पे अपन साइज नहीं देख रहे हैं, दोनों इक्वल साइज के ही हैं। यहाँ अपन देखते हैं रिलेशन, क्योंकि इसके रिलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कवर्नर साइनस के साथ रिलेशन बना रहा है। तो यार अब आपने एक वर्ड सुना होगा, उसे अपन बोलते हैं शैला टर्शिका। तो अपन को पता है ना स्पिनॉइड बोन में अपना प्रेजेंट होता है शैला टर्शिका और उसी शैला टर्शिका में अपना प्रेजेंट होता है हाइपोफाइसियल सेरेब्री और आप उसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हो। तो ये है अपनी स्पिनॉइड बोन और उसके जस्ट ऊपर अपना प्रेजेंट है हाइपोफाइसिस सेरेब्री, मतलब अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इसके साइड में अपने स्पिनॉइड बोन के दोनों साइड में अपना ऐसा प्रेजेंट होता है कवर्नर साइनस। अगर मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाऊं और डिटेल में तो आपको ये और डिटेल में दिखेगा। ये है अपनी पूरी स्पिनॉइड बोन और ये दोनों साइड में अपने हैं कवर्नर साइनस, ठीक है। इसको अपन अब लेटरल सेक्शन में देखते हैं ना तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब आप क्या यहाँ पे देखो मेरे रिलेशन में, तो सबसे ऊपर अपने स्पिनॉइड एयर साइनस के सुपीरियर में क्या आ रहा है, उसमें अपना आता है एक तो हाइपोफाइसिस सेरेब्री, उसके अलावा एक ऑप्टिक चियाज्म। जो ऑप्टिक चियाज्म जो है यार, जो अपनी ऑप्टिक नर्व होती है ना, जो अपनी आँख की नर्व है, उसी का ही एक पार्ट है। तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, सुपीरियर में होते हैं दो रिलेशन,
देन लेटरल में देखें तो अपने स्पिनोइड बोन के दोनों साइड लेटरल में प्रेजेंट अपना होता है कवर्नर साइनस, और इसी कवर्नर साइनस के अंदर, या आप देख पा रहे हो, इसी कवर्नर साइनस के अंदर अपना प्रेजेंट होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो अपन के लेटरल रिलेशन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और अपना कवर्नर साइनस। अपन आ जाते हैं इसके आर्टरी सप्लाई पे। तो यार इसका एक आर्टरी सप्लाई तो आपकी याद ही हो जाएगा, जो अपना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रहता है ना, वो इसको करवाता है आर्टरी सप्लाई। उसके अलावा एक अपनी रहती है पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। अगर मैं इसको समझाऊं ना आपको, तो ये है अपनी फ्रंटल बोन, यहाँ पे कुछ अपनी ये प्रेजेंट है इथमोइडल बोन, और इधर प्रेजेंट है स्पिनोइड बोन। तो इस इथमोइड बोन के पीछे की तरफ एक आर्टरी होगी, उसका नाम होगा पोस्टीरियर इथमोइड आर्टरी। ये इथमोइड बोन के पीछे है ना, इसलिए वो है पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। और ये पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी अपना सप्लाई करवा देगी स्पिनोइड साइनस को। वेन में अगर अपन देखें, इसका सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली अपना ड्रेन हो जाता है कवर्नर साइनस में, क्योंकि वो जस्ट उसके लेटरल में ही प्रेजेंट है। और नर्व भी बिल्कुल आपको आर्टरी सप्लाई से ही इसका नर्व भी याद हो जाएगा, वो है पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व। देन फिर अपन देखें इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज अपना होता है रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड से। मैंने आपको बताया था ना, अपने पूरे पैरानेजल एयर साइनस जो होते हैं वो सिर्फ दो लिम्फ नोड से ही इनका सप्लाई होता है, एक सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, दूसरा रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड। फिर अपन आ जाते हैं इसके लास्ट साइनस पे, वो है इथमोइडल साइनस। फिर यार इथमोइडल साइनस के बारे में बताऊं, अपनी जो इथमोइड बोन है ना, उसके अंदर अपनी स्मॉल सी स्पेसेस प्रेजेंट रहती हैं, और वो न्यूमेरस हैं, बहुत सारी प्रेजेंट है वो स्मॉल स्पेसेस। उन्हीं को अपन बोलते हैं इथमोइड एयर साइनसेस। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको क्लियरली दिखेगा, कुछ नाइस के, कुछ नोज के साइड में कुछ इस तरीके से दिखता है, और साइड में देखो तो आपको क्लियरली दिखेगा अब। तो ये जो इथमोइड एयर साइनस जो है, उसको अपन टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 ग्रुप्स में। एक इंटीरियर वाला, इंटीरियर इथमोइड एयर साइनस, दूसरा मिडल इथमोइड एयर साइनस, फिर लास्ट में अपना होगा पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनसेस। तो अपन को अब क्या इन सारी की सारी साइनस की देखनी पड़ेगी ओपनिंग्स और इनके सप्लाई। तो यार मैं इनका ओपनिंग आपको बताऊं, अपन को तो पता ही है लेटरल वॉल ऑफ नोज में है। तो लेटरल वॉल ऑफ नोज में आप पहले ध्यान से यहाँ पे देखो तो तुम्हें अब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये है मिडल मियाटस और ये है सुपीरियर मियाटस, ठीक है। और मिडल मियाटस में ये है अपना हियाटस सेमिल्यूनारिस, ठीक है। इस हियाटस सेमिल्यूनारिस की अपन ने इंटीरियर एंड में ओपनिंग देख ली, पोस्टीरियर एंड में मैक्सिला एयर साइनस की ओपनिंग देख ली, लेकिन इसके बीच में ये जो ओपनिंग है ना, ये एक्चुअली में अपनी ओपनिंग है इथमोइडल एयर साइनस की। तो ये जो 3 इथमोइडल एयर साइनस है ना, उनकी ओपनिंग जो है वो वर्टिकल में रहती है। पहले अपनी हो जाती है इंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस की, फिर उसके जस्ट ऊपर अपनी ये जो ओपनिंग दिख रही है ना, वो अपनी ओपनिंग हो गई मिडल इथमोइडल एयर साइनस की ओपनिंग। और इस सुपीरियर मियाटस में अपनी एक ही ओपनिंग दिख रही है, वो है पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस की ओपनिंग। तो आपको क्या इसको तीनों ओपनिंग आपको दिख गई, बिल्कुल क्या वर्टिकल में वो प्रेजेंट है। तो फिर अगर अपन यहाँ पे देखें तो इंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस की ओपनिंग अपनी होती है मिडल मियाटस में। वहाँ पे कहाँ पे हो रही है, जो अपना हियाटस सेमिल्यूनारिस है ना, उसमें इसकी हो रही है ओपनिंग। देन अगर अपन इसकी सप्लाई की बात करें तो इसको सप्लाई करेगा इंटीरियर इथमोइडल नर्व, और वही वेसल, सेम नाम की वेसल, वेसल में दोनों आ जाएंगी अपनी आर्टरी और वेन। तो इसको सप्लाई करेगा इंटीरियर इथमोइडल नर्व और इंटीरियर इथमोइडल ही वेसल। और इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज अपन को याद ही है, वो है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। फिर अपन देखते हैं मिडल इथमोइडल एयर साइनस की, वो भी ओपन अपनी होती है
मिडिल मियाटस ऑफ नोज में, ये अपन ने पहले ही देख लिया था। बाकी उसका सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है बिल्कुल अपना आर्टरी का सेम होता है। फिर अपन आते हैं पोस्टेरियर वाले पे। पोस्टेरियर इथोमॉइडल एयर साइनस में बस एक फर्क था, वो अपना एक तो ओपन हो रहा है सुपीरियर मियाटस में, ये आपको मैं दिखाऊं ना यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख पाएगा। ये है अपना सुपीरियर मियाटस। तो अपना जो पोस्टेरियर इथोमॉइडल एयर साइनस जो है वो अपना ऊपर हो रहा है सुपीरियर मियाटस में। उसके अलावा उसका आर्टरी और नर्व सप्लाई जो है वो भी अपना होता है पोस्टेरियर इथोमॉइडल नर्व से। आप क्या पी से पी मिला देना, पोस्टेरियर तो आप क्या पोस्टेरियर से पोस्टेरियर मिला देना कि एंटेरियर इथोमॉइडल साइनस अपना हुआ था एंटेरियर इथोमॉइडल नर्व से सप्लाई, तो पोस्टेरियर इथोमॉइडल साइनस अपना होगा पोस्टेरियर इथोमॉइडल नर्व से सप्लाई। और इसका लिम्फ नोड अपना होता है रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड। तो यार ये मैंने आपको पूरे के पूरे पैरानेजल एयर साइनसेस देखे, और ये डिटेल में अपन ने क्यों देखा इतना, क्योंकि इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट होता है और इसका क्लिनिकल मैं आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आप मेरे स्क्रीनशॉट ले लो और फिर ये भी मैं बताऊंगा इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार ये कभी टॉपिक यूनिवर्सिटी में आता है ना तो डायरेक्ट एज ए शॉर्ट नोट में आएगा और वो आपसे बोल देगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैरानेजल एयर साइनस, या फिर उसका ज़्यादा फेवरेट होता है ये मैक्सिलरी एयर साइनस, तो डायरेक्ट बोल देगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिलरी एयर साइनस। तो कभी अगर मान लो कि मैक्सिलरी एयर साइनस पे आया, क्योंकि ज़्यादा चांस उसके ही है ना, तो आप पहले हेडिंग डालना मैक्सिलरी एयर साइनस बीच में बड़ी, उसके बाद थोड़ा आप इंट्रोडक्शन लिखना, साइड में हेडिंग डालना, फिर पैरानेजल एयर साइनस, फिर उसमें थोड़े ये इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखना कि ये क्या, इसकी डेफिनेशन, फंक्शन, देन रूडिमेंट्री वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। फिर आप मैक्सिलरी एयर साइनस के फिर से हेडिंग डालोगे, फिर जितने मैंने आपको पॉइंट्स प्रोवाइड करे ना उतने सारे पॉइंट्स लिख देना, बिल्कुल सफिशिएंट है। क्योंकि अपन इसका साइज, क्योंकि अपन इसका लाई, ओपनिंग, साइज और उसका आर्टरी सप्लाई भी लिख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको मैक्सिलरी एयर साइनस लिखना है। और अगर पूरा नेजल एयर साइनस आ जाए ना तो आप फिर सारे के सारे चारों अपने पैरानेजल एयर साइनस की हेडिंग डालोगे और इन सब के पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। और मेरी इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को करो लाइक और मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करते रहो। अपन इस तरीके से पूरी एनाटॉमी देखते हैं।